हाय गाइस, वेलकम टू आईएससी 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी। आई एम प्रेक्षा जैन और आज हम सीखेंगे न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, न्यूज़पेपर आर्टिकल राइटिंग। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर डायरेक्टेड राइटिंग का पोर्शन। ठीक है, जहां आपको बाय द वे 12 बोर्ड्स में बात कर रही हूँ मैं, काउंसिल में ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, पेपर में ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, कोई भी एक इनमें से आपको पूछा जा सकता है। इनफैक्ट बुक रिव्यू के साथ साथ फिल्म रिव्यू भी आप पूछ रहे हैं। सो बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, स्पीच राइटिंग, फीचर आर्टिकल एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इन सब में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड विथ ऑल ऑफ दीज, इनके फॉर्मेट्स, इनकी जो लैंग्वेज यूज करनी है, द स्टाइल ऑफ राइटिंग, सब कुछ पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको एक और चीज बताती हूँ, विच इज कितने मार्क्स है। 15 मार्क का डायरेक्टेड राइटिंग आता है। ठीक है, हमने ऑलरेडी प्रपोजल राइटिंग कर लिया है, वो तो फिक्स ही है, वो तो आएगा ही आएगा। सो दैट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। उसके 10 मार्क होते हैं, आप वो जाके देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। ठीक है, प्रपोजल राइटिंग हमने अच्छे से, मैंने आपको वर्ड सब कुछ दिए थे। 15 मार्क्स का डायरेक्टेड राइटिंग आता है, जिसमें से कोई भी, मैंने जैसे बताया, 5-6 में से कोई भी एक पूछ सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो भी है, मैं आपको अभी आगे बताती हूँ, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू ये करेंगे, जस्ट लाइक प्रपोजल राइटिंग। बट 250 to 300 वर्ड्स आपको लिखने हैं। ठीक है, सो इट्स नॉट टू शॉर्ट एंड इट्स नॉट टू लॉन्ग आइदर। 300 to 350 वर्ड्स आप सीख गए थे 10th में ऐसे राइटिंग में ऑलरेडी। ठीक है, एंड एड्रेसिंग ऑल द डिटेल्स इन द क्वेश्चन। अब ये मैं बार बार कहती हूँ, आईसीएसई और आईएससी के पेपर्स में बहुत चीजें जो आपको लिखनी है, वो पॉइंट्स तो आपको क्वेश्चन में दे रखे होते हैं। यू जस्ट हैव टू इलेबोरेट एंड यू जस्ट हैव टू टेल देम कि चलो भाई मैंने ये सब कुछ लिखा है। ठीक है, तो वो चीज अगर आपने उतनी भी कर ली ना, तो यू आर हाफ वे देयर, द हाफ योर बैटल इज ऑलरेडी वन। ठीक है, इतनी चीज वहां पे क्लियरली बताई गई होती है। अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में भी टाइप्स है। ठीक है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको एक बार फॉर्मेट आ गया, आपको लैंग्वेज किस तरह से वो यूज करनी है वो आ गया, कुछ ये जो मैं आपको बता रही हूँ व्हाट वेयर व्हेन हाउ, वो सबको एड्रेस करना आ गया, तो ये डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। इनफैक्ट यू विल बी लकी अगर ये पूछ लिया तो काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसमें तरह तरह के पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्सीडेंट डिजास्टर रिपोर्ट्स हैं, जो आपके न्यूज़पेपर्स में आती है। अब देखो न्यूज़पेपर्स अगर रोज कोई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, मेरे सामने भी है, अगर आप ये लोग पढ़ ही रहे हो तो आप ऑलरेडी इससे थोड़े वाकिफ तो हो कि किस तरह की रिपोर्ट्स लिखी जा रही है। हर चीज की रिपोर्टिंग होती है, राइट। सो इवेंट्स हो गए, उसकी भी रिपोर्टिंग आ सकती है। स्कूल का कोई इवेंट हो गया, उसका रिपोर्ट आपको न्यूज़पेपर में देना है। कभी कभी बच्चों को ही बोल देते हैं। ठीक है, जब मैं कॉलेज में थी और एक ग्लोबल इवेंट हुआ था कुछ, तो उसका रिपोर्ट मुझे ही लिखने को बोल दिया। आई वॉज अ स्टूडेंट इन माई कॉलेज। तो इस तरह से भी होता है। सो यू शुड बी अवेयर एनी वे, ये बातों का वैसे भी हेल्प करेगा। ठीक है, ये दोनों के अलावा क्राइम और सोशल इश्यूज के बारे में, मान लीजिए कोई एसिड अटैक हो गया, मान लीजिए कोई चोरी चकारी हो गई, कोई रेप का इशू आपको रिपोर्ट करने के लिए बोल दिया, तो फिर आपको किस तरह से सेंसिटिवली उन चीज़ों को हैंडल करना है वो भी आपको आना चाहिए, है ना। एंड अचीवमेंट एंड सक्सेस रिपोर्ट्स, इंडिया अगर मैच जीत गई, आपकी स्कूल की स्पोर्ट्स टीम मैच जीत गई, तो वो कैसे लिखने हैं, वो सारी चीज़ें हैं। बेसिक बेसिक आपको इन चीज़ों में, इन बिगर हेड्स में ये चीज़ें क्लासीफाई हो सकती है। सो इफ यू लर्न हाउ टू रिपोर्ट ईच ऑफ दीज, यू विल बी सॉर्टेड। ठीक है, फॉर्मेट है हेडलाइन, बायलाइन, रिप्लेस, वो मैं आपको आगे बताती हूँ किस तरह से फॉर्मेटिंग करनी है। अगेन इसके अपने आप में मार्क्स होते हैं। इसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड काउंसिल ने नहीं दिया है, अगेन बिकॉज यू कैन सी देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन डायरेक्टेड राइटिंग कि एक का बताया नहीं गया है। बट वी कैन स्टिल फिगर आउट, एक बेसिक चीज तो होती है यार, जो हमको समझ में आ जाती है कि इस तरह से लिखना है, एंड दैट विल टेक केयर। तो उतना भी आप कर लोगे तो आपकी चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन, क्रोनोलॉजिकल, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। अब यहाँ पे अगेन मैं बता रही हूँ, लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। मैंने जैसे बताया, अगर आप एक क्राइम रिपोर्ट कर रहे हो रिपोर्ट, या फिर आप एक इवेंट रिपोर्ट करो, इसमें लैंग्वेज का डिफरेंस क्या आएगा, आपको किस तरह से कोटेशंस देने हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे ग्रामर, पंचुएशन, अप्रोप्रिएट वोकैब, अगेन लाइक आई सेड, लैंग्वेज विल बी द की इन न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग। आई वुड 100% सजेस्ट कि आप अपनी वोकेबलरी को उसी तरह से एनरिच करो। ठीक है, उसका थोड़ा सा गाइडेंस मैं भी दूंगी अलग से। एंड टोनालिटी एंड स्टाइल, लाइक आई सेड, डिपेंडिंग ऑन द इवेंट दैट यू आर रिपोर्टिंग, दैट टोनालिटी एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग हैज टू डिफर ऑल्सो। बट ओवरऑल एक तो होना चाहिए, थोड़ा फॉर्मल टोन होना चाहिए। ठीक है, हम दोस्त लोग को नहीं बता रहे, रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो कहानियां खुसर खुसर नहीं हो रही है, ये चीज गॉसिप नहीं है। सो द राइटिंग स्टाइल हैज टू बी वेरी फॉर्मल, इट हैज़ टू बी ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा लंबी लंबी कहानियां नहीं बुनने बैठना है। और दूसरी चीज़ फैक्चुअल होनी चाहिए, जो देखा है एग्जैक्टली वही रिपोर्ट करना है। आपका अपना ओपिनियन आप ऐड नहीं कर सकते, आपका पर्सपेक्टिव क्या है
अरे ये तो बहुत खराब है, इसको तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ऐसा आप रिपोर्ट राइटिंग में नहीं कर सकते। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल। ठीक है, जो भी हो रहा है समथिंग दैट कैन बी वेरीफाइड एंड समथिंग दैट कम्स फ्रॉम वेरीफाइड सोर्सेज, आप वही रिपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी तरफ से कुछ मिर्च मसाला ऐड नहीं कर रहे हो। दैट इज द की स्टोन ऑफ अ गुड न्यूज़पेपर आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, चलो अब आते हैं हम एक एग्जाम्पल पे। Write a newspaper report not exceeding 300 words on a major fire that broke out in a shopping complex in a city. So हम यहाँ पे क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, एक एक्सीडेंट, एक इवेंट जो कि अनफॉर्चुनेट इवेंट था। ठीक है, तो इस तरह की रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं। इंक्लूड आई विटनेस अकाउंट्स एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम इमरजेंसी सर्विसेज। ऑलरेडी लिखा हुआ है आई विटनेस ने क्या बोला, क्या उनकी एक्सपीरियंसेस थे, उसको आप कोटेशन में डालोगे तो डायरेक्ट स्पीच किस तरह से लिखनी है वो आना चाहिए। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ऑफकोर्स स्पेस का थोड़ा लिमिटेशन है, सो आई cluttered it, it might seem like too hodgepodge यहाँ पे, बट प्लीज रिमेंबर थोड़ा खुला खुला रखना है एंड लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है बिटवीन पैराग्राफ्स। ठीक है, अब एक एक चीज को हम समझते हैं कि किस तरह से लिखना है। देखो, सबसे पहले आपका न्यूज़पेपर हेडलाइन, हेडलाइन वो नोटिस राइटिंग की तरह कैची वाला एलिटरेशन उस तरह से मत सोचना। हेडलाइन क्रिस्प होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, लेकिन आप बेसिक हेडलाइन भी लिख सकते हो। अब मैं इसके ऑप्शंस आपको दूंगी, तब आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि इसी रिपोर्ट के कितने ऑप्शंस हो सकते थे एक हेडलाइन बनाने के लिए। यहाँ पे मेजर फायर गट्स सिटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अब मेजर की जगह आप मैसिव फायर भी लिख सकते हो। अगर आपको ये गट्स नहीं वर्ड आ रहा है, आप ये लिखो एनगल्फ्स। ठीक है, एनगल्फ्स भी लिख सकते हो, या फिर इरप्ट्स लिख सकते हो, या फिर आप देखो मैं आपको और ऑप्शन यही दे देती हूँ, कितने सारे मैंने ऑप्शन देखे, आप एक साथ एक चीजें पढ़ो। फायर कहीं इन्फर्नो भी लिखा है देखो यहाँ पे, तो फिर मैंने ऑप्शंस दिए हैं। इससे आपको समझना क्या है, एक चीज समझनी है कि किस तरह से इसको फ्रेज करना है, हेडलाइन को फ्रेज कैसे करना है, वो इन चीजों से आप समझ जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो आप एक कॉमा वाला थोड़ा सा लंबा है, बाकी छोटे 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 हैं। आपने बेसिक सा एक हेडलाइन दिया है कि भाई ऐसा इवेंट हो गया है, कहाँ हुआ है। ठीक है, ये वाली चीज है। एंड नो कैजुअलिटीज रिपोर्टेड, ये थोड़ा सा मेरे को फ्रेज अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये भी डाल दिया। इन्होंने सेमी कोलन, देखो सेमी कोलन लगाना है यहाँ पे। ठीक है, कॉमा नहीं करना है, सेमी कोलन लगा के किया है। पैनिक एज फायर रिप्स थ्रू बिजी मुंबई मॉल। ठीक है, मुंबई मॉल करके भी लिख सकते हो, पूरा पूरा अंधेरी सिटी मॉल ऐसा नहीं। मान लीजिए अगर स्कूल में हुआ था तो अहमदाबाद सिटी स्कूल या पॉपुलर स्कूल इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, सीधा सीधा DAV इंटरनेशनल स्कूल इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज भी थोड़ा सा समझनी है बात में। और दूसरी चीज जैसे कि 150 evacuated as fire hits अंधेरी शॉपिंग हब, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ कुछ आपको मैंने दिए हैं। आप इसमें यहाँ पे इमोशन भी डाला है, ठीक है, पैनिक भी किया है, शॉर्ट सर्किट अब क्यों हुआ था, तो यू कैन यूज एनी ऑफ द क्वेश्चंस जो हम बोलते हैं ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये वाला जो क्वेश्चंस का किसी में से भी कोई एक लेके आप हेडलाइन बना लेना। ठीक है, और मेन चीज तो आनी चाहिए जो फायर के बारे में बात हो रही है। आगे बात समझ में। अब आते हैं यहाँ पे लेफ्ट लाइन आप लिखोगे, आपकी बाईलाइन कौन लिख रहा है। सो बेसिकली बाईलाइन इज हु इज राइटिंग। अब मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि एग्जाम में अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करें, इसलिए हमने लिखा है बाय स्टाफ रिपोर्टर। ठीक है, एंड यहाँ पे अगेन लाइन छोड़नी है। ठीक है, यहाँ पे भी लाइन छोड़नी है, लेफ्ट लाइन। यहाँ पे आप प्लेस लिखोगे जहां से ये इवेंट हुआ है। ठीक है, एंड जुलाई 3 लिखोगे, आपको ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमा करके जुलाई 3। ठीक है, A major fire broke out at the popular Galaxy Mall in Andheri West last evening, causing massive destruction. अब एक लाइन में आपका एक हुक क्रिएट होना चाहिए कि क्या हुआ था। पूरा इवेंट को आप एक समरी में पहली लाइन में बता रहे हो। ठीक है, जितना मुझे जानना है टू रीड फर्दर, इसे कहते हैं हम हुक। ठीक है, एक बंदे को अगर आपको एंगेज रखना है कि वो पूरा आपका आर्टिकल पढ़े, तो पहली लाइन और हेडलाइन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि भाई क्या हुआ, क्यूरियोसिटी स्पार्क करे, तो इसे कहते हैं हम हुक। अब आते हैं मेजर फायर, ये वाली बात बता दी मैंने आपको। द फायर रिपोर्टली स्टार्टेड एट अराउंड, ये व्हेन वाली बात है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, क्या हुआ मोटा मोटी। ठीक है, क्या हुआ, अब ऑब्वियसली क्या हुआ मैं आपने थोड़ा सा, क्योंकि ये फायर का इवेंट है तो आपको बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हुआ कहाँ पे था। फिर हमने व्हेन का किया, फिर हमने कहा वेयर। ठीक है, वेयर आ गया। अब कैसे, तो थिक प्लूम्स ऑफ स्मोक क्विकली एनगल्फ द बिल्डिंग। अब यही मैं आपको बोल रही हूँ, इस तरह के वर्ड्स यूज करना आना चाहिए, इसलिए आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। वोकैब अच्छी तभी होगी जब आप एक्चुअली इंग्लिश को इंटरेस्ट से पढ़ोगे, और इंटरेस्ट से अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो आपको वही चीज पढ़नी पड़ेगी जो आपको मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, आई नो यू गाइज मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स साइमल्टेनियसली, लॉट ऑफ यू मस्ट बी, तो ज़्यादा नॉवेल्स वॉल्स पढ़ने का शायद टाइम ना मिले, लेकिन अगर आपको करना ही है तो आप एडिटोरियल न्यूज़पेपर का
300 वर्ड्स का एडिटोरियल आता है वो रोज पढ़ा करो. इट विल क्रिएट अ डिसिप्लिन फॉर लर्निंग लैंग्वेज ऑल्सो. ठीक है. अब आते हैं ट्रिगरिंग पैनिक अमंग शॉपर्स एंड स्टाफ अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस द फायर स्प्रेड रैपिडली ड्यू टू द प्रेजेंस. हम इसमें पूरी जगह हम क्या कह रहे हैं, ये पूरा एड्रेस क्या कर रहे हैं हम, हाउ, कैसे लगा, आई विटनेस से बताया कि भाई इस तरह से हुआ. ठीक है. तो आप ये लिख रहे हो कि अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, जो लोग वहां बैठे थे उनके हिसाब से ये क्या हुआ, क्योंकि आपको नहीं पता है इसीलिए. ठीक है. और आपको एग्जैक्ट सोर्स भी नहीं पता है कि कैसे हुआ. यू कैन नॉट से द फायर ब्रोक आउट दिस अकॉर्डिंग टू एन आई विटनेस. ये चीज़ें ना लिखनी बहुत ज़रूरी है बिकॉज यू आर रिपोर्टिंग समथिंग दैट इज बीइंग सेड बाय समबडी. ठीक है. यू आर नॉट रिपोर्टिंग समथिंग दैट इज बीन प्रूवन. ठीक है. Heard a loud crackling noise and saw flames coming from the food court. Within minutes, smoke was everywhere and people were rushing towards the exits. Said Rita Mehta. अब ये चीज याद रखना, कोट कैसे करना है. Said Rita Mehta, a shop owner on the ground floor. ठीक है. रीता मेहता said. ठीक है. उस तरह से भी कर सकते. रीता मेहता शॉप ओनर ऑन द सेकंड फ्लोर, इस तरह से भी कर सकते थे. लेकिन इफ यू स्टार्ट लाइक दिस इट बिकम्स अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग. ठीक है. कौन कह रहा है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे क्या हुआ, क्या बोला. ठीक है. तो कोटेशन इधर डाल दी. उसके बाद आ रहा है फायर फाइटर्स अराइव्ड. अब कैसे टैकल किया, बिकॉज यू आर राइटिंग अबाउट एन एक्सीडेंट, यू आर राइटिंग अबाउट समथिंग दैट हैपेंड अनफॉर्चुनेट, एन अनफॉर्चुनेट इवेंट. अगर आप क्राइम रिपोर्ट भी करो तब भी मैं बताऊंगी कि उसका जो रिस्पॉन्स है बाय ऑफिशियल अथॉरिटीज वो क्या है. तो ये आपको फाइनली पैराग्राफ्स में जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स है उसमें स्टार्ट कर देना है. फायर फाइटर्स अराइव्ड एट द सीन विदिन 15 मिनट्स एंड बैटल द ब्लेज फॉर ओवर 3 आवर्स बिफोर ब्रिंगिंग इट अंडर कंट्रोल. ठीक है. 6 फायर टेंडर्स एंड 2 एम्बुलेंसेज वर डिप्लॉयड. यू आर इलेबोरेटिंग ऑन द रिस्पॉन्स. ठीक है. क्योंकि ये क्वेश्चन में है कि रिस्पॉन्स फ्रॉम इमरजेंसी क्या था, इसको इलेबोरेट नहीं किया तो मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि ये तो उनको चाहिए ही चाहिए. तो जो उनको चाहिए उनका तो अच्छा 2-3 लाइन में अच्छे से इलेबोरेट किया और डिटेल्स देके करा करो. ठीक है. बोला है आई विटनेस अकाउंट्स डालना है, इसलिए एक बार मैंने आई विटनेस का यहाँ डाला, एक बार मैंने यहाँ डाला रीता मेहता वाला. ठीक है. अब आते हैं 6 फायर टेंडर्स एंड 2 एम्बुलेंसेज. वो मैंने आपको बताया. डिटेल्स कितनी सारी बताइए. देखो नंबर्स देखो यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे 2 एम्बुलेंसेज दिए हैं, यहाँ पे 6 फायर टेंडर्स. नंबर्स डिटेल्स इनको बोलते हैं. मान लीजिए अगर इंजरीज आती तो आप जाके ये भी लिखोगे 2 people आर रिपोर्टेड इंजर्ड, नो कैजुअलिटीज रिपोर्टेड, या 1 कैजुअलिटी रिपोर्टेड. इस तरह से लिखना है. प्लीज अंडरस्टैंड, रिपोर्ट राइटिंग में फैक्ट्स एंड डिटेल्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन इमोशंस. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर्चुनेटली, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, फॉर्चुनेटली नो कैजुअलिटीज हैव बीन रिपोर्टेड although the losses are estimated to be in crores. ठीक है. तो losses के बारे में बता दिया है. तो अगेन इसका consequence क्या हुआ, how was this the response from the emergency team and finally the consequences. एंड उसके बाद एक कोटेशन दे दिया एक ऑफिशियल अथॉरिटी का, डेप्यूटी चीफ फायर ऑफिसर अरुण काले कंफर्म दैट अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड. अब ये चीज आप हमेशा याद रखना, इस तरह का लाइन लिख के रखो अपने नोट्स में, क्योंकि ये अगर क्राइम रिपोर्ट तरह की कोई पूछी गई, ऑफिशियल कोई रिपोर्ट पूछी गई इवेंट की तरह, तो आपको एक ऑफिशियल अथॉरिटी को कैसे कोट करना है वो आपको समझना है. ठीक है. डिटेल इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड टू असर्टेन द एग्जैक्ट कॉज of the fire. Authorities have also promised safety audit of all major malls in the city in the coming weeks. एक इंसिडेंट होता है तो सभी की ऑडिट करनी जरूरी है, क्योंकि पैनिक छा जाता है पूरे शहर में कि अगर हम मॉल गए और ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा. ठीक है. तो इसीलिए एक जेनरिक स्टेटमेंट भी देना जरूरी है जो अथॉरिटीज कंफर्म करते हैं. ठीक है. तो सेफ्टी ऑडिट ऑफ ऑल मेजर मॉल्स इन द सिटी इन द कमिंग वीक्स. इस तरह से मैंने फाइनली एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ले दिया बाय द अथॉरिटी देमसेल्व्स. इसके बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं, जो तुम फ्यूचरिस्टिक देखते हो वो तुम्हें लिखने की जरूरत है, बिकॉज इट इज अ फैक्चुअल न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग. ठीक है. एक अलग टाइप का न्यूज़पेपर राइटिंग है, राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट और नॉट मोर देन 300 वर्ड्स. वो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको लिखा जाएगा. ठीक है. बोर्ड्स के पेपर में भी है. ऑन अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय अ स्कूल इन कोलैबोरेशन विद अ लोकल हॉस्पिटल. अब ये आके स्कूल के बारे में बात होगी कि हमारे स्कूल में कुछ इवेंट होता है, कोई ड्राइव होती है, कोई कैंपेन होता है, उसको कैसे न्यूज़पेपर में रिपोर्ट करना है. ठीक है. तो ब्लड डोनेशन कैंप एट ग्रीनवुड स्कूल and over 120 units collected, event receives overwhelming response. मैं ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि आप इस तरह से भी कर सकते हो. मेजर आपने हेडलाइन लिख दी, ऊपर छोटी सी हेडलाइन है. ठीक है. जो हम प्रपोजल राइटिंग में कर रहे हैं उसी तरह की, इस तरह से कर दिया. नीचे इस तरह से लिखो ओवर 120 यूनिट्स कलेक्टेड सेमीकोलन इवेंट रिसीव्स ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स. आपको समझना है कि भाई ये न्यूज़पेपर में होता है कि नहीं, तो मैं आपको बता भी देती हूँ. चलो यहाँ पे देखो इस तरह से है, यहाँ पे खुद दे रखा है बोथ इजराइल एंड ईरान डिनाई वायलेटिंग ट्रूस. ठीक है. इफ यू कैन सी दिस, ये ऊपर वाली हेडलाइन मैंने यहाँ पे दे रखी है. ठीक है. उसके नीचे लिखा है एब्सेंस ऑफ सीज फायर डिटेल्स एड्स टू कंफ्यूजन अबाउट सीक्वेंस ऑफ स्ट्राइक्स एंड काउंटर स्ट्राइक्स.
ये नीचे एक और हेडलाइन है थोड़ी सी और डिटेल देने के लिए। तो बड़ी हेडलाइन ऊपर, छोटी हेडलाइन नीचे, इस तरह से भी आप कर सकते हो। अगेन बाय स्टाफ रिपोर्टर, प्लेस का नाम, डेट लिखा, ठीक है, सिंपल। सक्सेसफुल ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज, अगेन लाइक वी सी, यहाँ पे व्हाट है, जुलाई टू, मैंने बोला पूरा जो व्हाट है वो समरी दे रहे हैं हम एक चीज की, ठीक है। एज पार्ट ऑफ इट्स ऑनगोइंग कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम द इवेंट वाज हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम एंड विटनेस एंथुजियास्टिक, यहाँ हमने देखा वेयर, ठीक है। फिर हम देखेंगे when, began at 9 AM, continued till 3 PM, सुपरविजन दे रखा है इसका टोटल 120 यूनिट्स वो कनेक्टेड, हाउ दे रखा है यहाँ पे, हाउ एड्रेस किया है। उसके बाद ऑफ कोर्स हमें कोटेशंस देने हैं। इनॉग्रेटिंग द कैंप द स्कूल प्रिंसिपल मिसेस रेनू शर्मा एम्फसाइज, तो मैंने क्या कहा, आप अथॉरिटीज के बारे में बोलोगे। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, आपको कोटेशंस देने हैं तो आप सोचोगे कि भाई कोटेशंस मुझे देने हैं, किसके दूं मैं, किसके कोटेशंस दूं। एक चीज है, आप स्टेक होल्डर्स देख लो कौन कौन है, ठीक है। जैसे कि हमने फायर फाइटिंग वाले में देखा, भाई शॉप ओनर आ गया, आपके फायर फाइटिंग जो लोग हैं, अथॉरिटीज है, वो आ गए, चीफ फायर ऑफिसर मैंने वहां पे लिख दिया, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए कोई आई विटनेस वहां पे बाय स्टैंडर है, वो आ गए, तो वहां पे वो स्टेक होल्डर्स बन गए। तो स्टेक होल्डर्स हो गए जो भी उस इवेंट से अफेक्ट हो रहे हैं वो लोग, और अथॉरिटीज, ठीक है। तो ये स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ब्लड डोनेशन कैंप में स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, एक तो आपके स्कूल के अथॉरिटीज, तो स्कूल प्रिंसिपल हो गया, स्कूल ट्रस्टी हो गए, वो होंगे। स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स होंगे। एक जो मेडिकल टीम जो साथ में कैंप मिला रही है, ठीक है, इनके साथ इन कोलैबोरेशन विद द लोकल हॉस्पिटल, तो ये स्टेक होल्डर हो गए। इन तीनों के कोटेशंस आप डाल सकते हो। इसी तरह से किसी भी इवेंट का आप देख लेना, 3-4 स्टेक होल्डर्स बनेंगे, उनमें से 3 कोटेशंस अगर आपने बना दिए, लास्ट फॉर श्योर मेक श्योर कि वो एक अथॉरिटी की तरफ से हो तो बहुत अच्छा लगेगा। एक तो अथॉरिटी इंक्लूड करनी ही करनी है और उनका कोट इस तरह से देना है, ठीक है। तो इसी तरह द स्कूल प्रिंसिपल मिसेस रेनू शर्मा एम्फसाइज, अगेन रिमार्क यू कैन राइट, ठीक है, रिमार्क इज अ गुड वर्ड। इस तरह से एक लिस्ट है, मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, अगर आपको और लिस्ट चाहिए कि मैम कोटेशंस के साथ साथ एम्फसाइज, इस तरह से वर्ड्स कौन कौन से यूज करने हैं। फिर डॉक्टर अजय वर्मा, मैंने कहा मेडिकल टीम का एक स्टेक होल्डर लिख लिया, ठीक है। गाइडेड डोनर्स टू हैव कंट्रीब्यूटेड, यहाँ पे एक मैंने स्टूडेंट का भी लिख दिया, तो आनिया मेहता क्लास 12 स्टूडेंट हु डोनेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड लास्टली आपने लिखा ऑल डोनर्स वर गिवन रिफ्रेशमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ अप्रिसिएशन, ठीक है। तो हमने ये कंक्लूडिंग लाइन में इस तरह से यहाँ पे कंक्लूड कर दिया, द इवेंट कंक्लूडेड विद अ प्लेज टू मेक इट एन एनुअल ट्रेडिशन। तो फ्यूचरिस्टिक नोट पे एक लाइन में, अगेन फैक्चुअल है, आपने अपनी तरफ से कोई इमोशन ऐड करा नहीं है कि बहुत बढ़िया था, बहुत मजा आया, यू आर नॉट राइटिंग इन दैट वे। सेकेंडली, आप फर्स्ट पर्सन यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये चीज मैंने शायद पहले नहीं बताया, फर्स्ट पर्सन बिल्कुल यूज नहीं करना है। अगर इवेंट आपको पता है कि पास्ट में हुआ है तो पास्ट टेंस यूज करो, लेकिन कोटेशंस आपको टेंस प्रेजेंट रखनी है, ठीक है, क्योंकि कोटेशन उस टाइम पे बोला गया था, वो इंसान डायरेक्ट स्पीच में बोल रहा है। बाकी सारी चीजें इनडायरेक्ट स्पीच में है, पास्ट टेंस है एंड फर्स्ट पर्सन में नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपने ध्यान रखी, फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्वेश्चंस क्या क्या एड्रेस करने हैं, तो आपका अच्छे से रिपोर्ट राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये था ऑल अबाउट न्यूज़पेपर आर्टिकल राइटिंग। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग, बी काइंड, थैंक यू।